गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 6 अलर्ट रैबिट कंप्लीट हो गया है। तो आज हम इसके वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपके सामने फर्स्ट वर्ड रीड कर रही हूँ। ये देखिए, ध्यान से पढ़िए। ये है डिजास्टर। क्या बोलते हैं इसको? डिजास्टर। डिजास्टर मीन होता है कामिटी। क्या होता है? कामिटी। कामिटी होता है आपदा। क्या होता है? आपदा, मुसीबत, विपदा, जो भी बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद साउंड स्लीप। साउंड स्लीप क्या होता है? डीप स्लीप, यानी कि गहरी नींद में सोना, उसको हम बोलते हैं साउंड स्लीप। फिर आगे है ड्राउजी। ड्राउजी किसको बोलते हैं? स्लीपी को, यानी कि जो नींद से भरा हुआ हो, जिसको गहरी नींद हो। और तो रैबिट कैसे था? ड्राउजी में था ना, गहरी नींद में सो रहा था। रैबिट वाज स्लीपिंग ड्राउजी। हमने ये सेंटेंस रीड किया था लेसन में। तो ड्राउजी में क्या होता है? स्लीपी, नींद से भरा हुआ, गहरी नींद में। फिर उसके बाद फ्राइटेंड। फ्राइटेंड क्या होता है? स्केयर्ड। स्केयर्ड क्या होता है? भयभीत या डरा हुआ। फ्राइटेंड मीन डरा हुआ, या सब डर गए थे, एनिमल्स सब फ्राइटेंड हो गए, डर गए थे ना। तो ये वही वर्ड है इसमें। उसके बाद है गैदर्ड। गैदर्ड मीन क्या होता है? गो टुगेदर, यानी कि इकट्ठे होना। सभी एनिमल्स वहाँ पर गैदर्ड हुए थे, इकट्ठे हुए, इसलिए मीटिंग बुलाई गई थी कि क्या डिसीजन लेना है। उसके बाद वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स क्या होते हैं? कॉस्टली थिंग, यानी कि आपका कीमती सामान, उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल थिंग्स बोलते हैं। जो आपका सबसे ज़्यादा कीमती सामान है, उसे उसने बांध लिया था। फिर उसके बाद पैनिक। पैनिक मीन टेरर। पैनिक क्या होता है? टेरर। टेरर यानी आतंक। फिर उसके बाद है मीटिंग। मीटिंग मीन असेंबली। असेंबली हुई थी ना एनिमल्स की, सबने मीटिंग बुलाई, और जो हेडमैन एंड था उसने सबको समझाया अच्छी तरह से। और मीटिंग मीन होता है सभा बुलाना। उसके बाद है सर्वाइवल बैग। इसका मतलब क्या है? ऐसा बैग, अ बैग कंटेनिंग थिंग्स फॉर कीपिंग वन सेल्फ अलाइव, यानी उसको हम पूरी इस बात को हम बोलेंगे जीवन रक्षक थैला या बैग, जो भी आप बोल सकते हैं। तो फिर से देखिए, सर्वाइवल बैग क्या होता है? ऐसा बैग जिसमें आप ऐसी थिंग रखिए, वन सेल्फ अलाइव, सिर्फ जो आपके बिल्कुल सारी चीज़ें आपके काम आए, उसको जीवन रक्षक बैग बोलते हैं। फिर होता है हजार्डस। हजार्डस क्या होता है? डेंजरस, यानी कि खतरनाक। हजार्डस क्या होता है? डेंजरस, खतरनाक। फिर बर्डन। बर्डन क्या होता है? प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम होता है बोझ, मुसीबत, सामना, समस्या। आप और भी कह सकते हैं समस्या। फिर इसके बाद एवैक्यूएशन होता है। एवैक्यूएशन रूट होता है एस्केप रूट, यानी कि निकास मार्ग, यानी बाहर निकलने का रास्ता। उन्होंने एक मैप बनाया था ना कि एक ऐसा रास्ता बनाते हैं गांव से बाहर निकलने का, कि जब सुनामी लहर अगर आई तो हम कैसे बाहर की तरफ निकलेंगे। फिर है ड्रिल्स। ड्रिल्स होता है प्रैक्टिस। ड्रिल में प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। ठीक, तो ये वर्ड मीनिंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। फिल इन द ब्लैंक दे रखे, बहुत ही आसान है। अगर आपने लेसन को अच्छी तरह से रीड किया है, स्टोरी को ध्यान से सुना है, तो जो ये फिल इन द ब्लैंक है ना, बहुत आसानी से आपको आ जाएंगे। तो देखिए, मैं करती जाऊंगी तो आपको भी बहुत जल्दी समझ में आएंगे। नंबर 1, रैबिट वॉज डैश इन द बिगनिंग। आपके सामने 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। ऑप्शन में क्या है? लेजी और अलर्ट। अब इसका क्या अर्थ है कि जब हमने स्टोरी स्टार्ट की थी, बिगनिंग की थी, तो रैबिट कैसा था? आप बताइए, रैबिट लेजी था या अलर्ट था? लेजी मतलब सुस्त, आलसी था, या अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट था कि सुनामी लहर आ रही है? तो बताइए क्या था? हमने स्टार्टिंग में देखा रैबिट जो है लेजी था। क्या था? लेजी था। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। आप इसमें अपनी बुक में, अगर आपको बुक है तो उसमें ऐसे लिख लेना ये। ठीक, उसके बाद नंबर 2, बटरफ्लाई फॉरगॉट हर डैश। आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, वैल्यूएबल एंड, और क्या दे रखा है? बैग दे रखा है। तो बताइए, बटरफ्लाई क्या भूल गई थी अपना? तितली क्या भूल गई थी? वैल्यूएबल्स। क्या भूल गई थी? वैल्यूएबल्स।
तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ठीक कर दीजिए। ठीक, उसके बाद नंबर 3, हैड मैन एंड टोल्ड द एनिमल्स टू स्टे डैश हैप्पी ऑब्लिक काम दे रखा है। 2 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। जो मुखिया एंड था उसने एनिमल्स से क्या कहा था? टू स्टे, खुश हो जाओ, क्या ये कहा था? और काम, काम का मतलब शांत हो जाओ। तो हेडमैन एंट ने सभी एनिमल्स को क्या कहा था कि सभी शांत हो जाएं, धैर्य रखिए, एकदम ऐसे रनिंग मत कीजिए, भागिए मत। टू स्टे काम, काम पर हम ऐसे क्लिक कर देंगे। 1 मिनट में दूसरा पेन लेती हूँ। ये है काम, ठीक है, इस पर ऐसे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट, रैट्स प्रिपेयर्ड द डैश एयर, और सेकंड ऑप्शन क्या है? सर्वाइवल। फिर बैग, रैट्स ने क्या प्रिपेयर किया था? बताइए, कौन सा बैग प्रिपेयर किया था? एयर, हवा वाला, या सर्वाइवल बैग? रैट्स ने सर्वाइवल बैग प्रिपेयर किया था। फिर अगला, मदर गोट मेड एवैक्यूएशन रूट डैश ग्राफ मैप ऑफ द विलेज। मदर गोट ने जो निकासी मार्ग था उसके लिए क्या बनाया था? गांव के लिए ग्राफ बनाया था, मैप बनाया था। आप बताइए, आपको याद आ गया होगा, मैप बनाया था, बिल्कुल सही। तो आप ऐसे मैप पर क्लिक कर दीजिए। हमारा लास्ट है, रैबिट वाज नेम्ड एज अलर्ट रैबिट इन द ऑप्शन बिगिनिंग एंड। रैबिट का नाम अलर्ट रैबिट कब रखा गया था? बिगिनिंग में या एंड में? ये रखा गया था एंड में। इस पर ऐसे क्लिक कर दीजिए। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों, अभी हमने इसके वर्ड मीनिंग और फिल इन द ब्लैंक किए हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने स्टोरी को ध्यान से सुना है तो आप इसके आंसर भी आसानी से कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के आपके सामने, राइट द नेम ऑफ द कंट्री एंड द विलेज इन विच द स्टोरी टेक प्लेस। आपने कंट्री का नाम बताना है और विलेज का नाम भी बताना है, गांव का नाम भी बताना है जिसमें से ये स्टोरी ली गई है। उस प्लेस का नाम बताना है। कंट्री कौन सी है? वो है हमारे थाईलैंड। कंट्री का नाम क्या है? थाईलैंड। और आपकी कंट्री का नाम क्या है? आप कौन सी कंट्री में रहते हैं? आप सबको पता है, आप इंडिया में रहते हैं। ऐसे ही एक और कंट्री है, वो है थाईलैंड। और उसके अंदर विलेज है, उसका नाम क्या है? बान ताइले नोक। जैसे आपके विलेज का नाम कोहंड है, वैसे ही इसमें भी एक विलेज है, उसका नाम है बान ताइले नोक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड ऑल द एनिमल्स स्टार्ट रनिंग? वाई डिड ऑल द एनिमल्स स्टार्ट रनिंग? सभी जानवरों ने क्यों दौड़ना शुरू कर दिया था? तो बताइए, क्यों दौड़ना शुरू कर दिया था? हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि जो रैबिट जो था उसने क्या बताया कि अरे भागो भागो, रन रन, सुनामी लहर आ रही है, यही कहा था ना। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे? द एनिमल, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आती है स्टार्टेड, फिर हम आगे शुरू करेंगे। द एनिमल स्टार्टेड रनिंग बिकॉज द रैबिट टोल्ड देम अबाउट द कमिंग ऑफ सुनामी। यही कहा था ना उसने, रैबिट ने, कि सुनामी आ रही है, सुनामी के बारे में बोला। और सारे एनिमल्स जो है वो डर गए थे और उन्होंने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर 3 थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड इन केस ऑफ ए डिजास्टर? आपको 3 बातें वो कौन सी अपने माइंड में रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, डिजास्टर यानी जो आपदा है उसके बारे में कौन सी ऐसी थिंग है? तो फर्स्ट है, डू नॉट गेट हाईली एक्साइटेड। डू नॉट गेट हाईली एक्साइटेड, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, उत्तेजित नहीं होना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कैसे रहना है? धैर्य रखना है। क्या करना है आपने क्या करना है? धैर्य रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? कीप योर सर्वाइवल बैग रेडी एट एन ईजी प्लेस। सर्वाइवल बैग क्या होता है?
आपका जो जीवन रक्षक बैग है वो आपने हमेशा रेडी रखना है, तैयार रखना है एट एन ईजी प्लेस। आपने ऐसी जगह पर जहाँ पर ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना है जहाँ पर आप इसे आसानी से फिर से उठा सकें। फिर तीसरा है कंडक्ट एवैक्यूएशन ड्रिल रेगुलरली। आपने क्या करना है इसके बारे में आपने पूरी प्रैक्टिस करनी है और नियमित अभ्यास करना है। इसका बच निकलने का हमने क्या करना है, नियमित रूप से अभ्यास करना है। तो ये इसके 3 पॉइंट हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द रैबिट कॉल्ड अलर्ट रैबिट। रैबिट को अलर्ट रैबिट क्यों कहा गया था? तो द रैबिट वॉज द अलर्ट रैबिट बिकॉज ही गेव एन एक्यूरेट वार्निंग ऑफ द सुनामी थ्रू द सायरन टावर। देखिए इसको फिर से समझते हैं। रैबिट को अलर्ट रैबिट क्यों कहा गया था? बिकॉज मीन क्यों, ही गेव एन एक्यूरेट वार्निंग ऑफ द सुनामी थ्रू द सायरन टावर। उसने क्या कहा था, उसने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्या दी थी, चेतावनी दी दूसरे जानवरों को। किसके द्वारा? ये जो सायरन टावर है, सायरन टावर क्या होता है? ध्वनि टावर, जिसमें से आवाज़ आती है, उसको उसके द्वारा उसने क्या किया, दूसरे सभी जानवरों को चेतावनी दे दी कि अलर्ट हो जाओ, अब आप सब, सुनामी लहर जो है आ रही है। तो इसके कारण ही रैबिट को उसका नाम क्या रखा गया? अलर्ट रैबिट। क्या रखा गया? अलर्ट रैबिट। तो बच्चों इसी के 4 क्वेश्चन हैं, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसे आप फिर से अच्छी तरह से इस वीडियो में वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक एंड क्वेश्चन आंसर समझिए और फिर आगे की एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।